हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो ये हमारा प्रश्नावली 3.4 का पार्ट 7 है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये हमें एक आव्यूह दिया है, यहाँ से हमें क्या करना है, प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से हमें आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना। अगर इसका अस्तित्व है तो हमें ए इनवर्स यानी कि आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है। तो पहले इस आव्यूह का नाम दे देते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस आव्यूह का नाम दे देते हैं ए बराबर, इस आव्यूह को लिख लेते हैं यहाँ से। ये हमने आव्यूह लिख दिया है। अब हमारा यहाँ से सूत्र क्या होता है, ए बराबर आई इंटू ए। ये हमारा सूत्र होता है जिसकी सहायता से हमें ये निकालना होता है ए इनवर्स यानी कि आव्यूह का व्युत्क्रम। तो ये हम अभी क्या कर रहे हैं, बस हम आई का और ए का मान रख रहे हैं। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। तो क्या करना है, हम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 2, यहाँ -3, -1 और 2 है, जबकि हमें कुछ और ही यहाँ पे चाहिए। यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0 और यहाँ 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम C1 में कराना चाहते हैं कि 2C1 + C2। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्या हमारा मकसद है, क्या हमारा टारगेट है। तो ऐसा करने का मेरा एक टारगेट है कि यहाँ जहाँ 2 है वहाँ पर हमारा 1 आ जाए। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, C1 में क्या करना है, 2C1 + C2। तो पहले हम क्या करेंगे, C1 में करना है तो हम C2 को ऐसे ही लिख लेते हैं अभी, क्योंकि अभी हमें C2 में कुछ भी करना नहीं है। तो इसलिए हम C2 को पहले लिख लेते हैं। C1 में क्या करना है, 2 लिख लिया। C1 क्या हमारा 2 है, तो यहाँ से 2 लिख लिया, प्लस C2 क्या है -3। यहाँ से 2 दूनी 4, माइनस है, प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा और यहाँ से 3 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो हमारा बचेगा 1। तो यहाँ से हमारा 1 हो गया है। अब क्या करना है, 2, तो 2 लिखेंगे गुणे C1 का है, तो C1 क्या है हमारा -1 है। यहाँ से प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं। C2 हमारे क्या है 2 है, तो यहाँ से 2 माइनस का गुणा -1 का गुणा 2 में होगा तो क्या होगा 2 माइनस में, और यहाँ से +2 माइनस तो +2 तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। यही काम ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें करना होता है। तो क्या कहा, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे इंटू C1 हमारा क्या है 1 है, 1 लिख दिया, प्लस C2 हमारा क्या है 0, तो 2 1 करने में 2 और प्लस 0, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारा 2 हो गया। 2 लिख दिया हमने। C1 हमारा क्या है 0, प्लस C2 है, C2 हमारे यहाँ से 1 है। तो 0 का गुणा किसी भी अंक में होता है तो 0 हो जाता है, प्लस 1 है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा एक चीज़ हमने टारगेट किया तो यहाँ पर हमारा 2 चीज़ सेट हो चुका। यहाँ पर 1 आ जो गया है और यहाँ पर 0, जो कि यहाँ पर हम 1 चाहिए होता और यहाँ पर 0 ही चाहिए होता। अब हमें 2 चीज़ सेट करना है, यहाँ 0 और यहाँ पर 1। तो चलिए करते हैं कैसे करना है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, C2 में करेंगे। तो C2 में हम क्या करेंगे, हम 3C1 + C2 करेंगे। ऐसा करने का हमारा मकसद क्या है कि यहाँ माइनस जो 3 है इसको हम 0 बनाना चाहते हैं। तो चलिए करते हैं। C2 में करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले C1 वाले को लिख लेते हैं, क्योंकि C1 में हमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। तो यहाँ से हम C1 को लिख लिए। अब C2 में चलिए करते हैं। तो क्या कहा है 3, तो 3 लिख लेते हैं। C1 3 हमने लिखा है यहाँ पर। C1 क्या है हमारा, ये 1 है, यहाँ से लिखिए, प्लस C2 हमारे क्या है -3, 3 करने में 3, प्लस माइनस में हमारा हो जाएगा माइनस और 3 में से 3 जाएगा तो हमारे क्या हो जाएगा 0, यहाँ हो गया। अभी हमें क्या करना है, 3 लिखेंगे इंटू C1 हमारा क्या है 0 है, फिर हमारा क्या है यहाँ पर प्लस है C2 की जगह पे क्या है 2, 0 का गुणा किसी भी अंक में होता है 0 हो जाता है, और यहाँ से +2, तो इस तरीके से यहाँ हो जाएगा हमारा 2। अब ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी कराना होता है। तो 3 लिखेंगे। C1 हमारा कितना है 2 है, प्लस लगाए हैं C2 हमारा क्या है 0, तो 3 दूनी 6 + 0, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर।
अब हमें क्या करना है 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुणे C1 की जगह पे हमारे कितना है 1 है, प्लस C2 हमारे कितना है 1 है यहाँ पर, तो 3 एक करने में 3 प्लस 1, तो यहाँ से क्या हो जाए 3 और 1 4 हो गया, यहाँ पर हो गया 3 और 4। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा सेट हो गया, बस हमें इस 2 की जगह पे हमें क्या चाहिए 1 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे C2 में क्या करेंगे 1/2 C2, ये हम क्या करेंगे C2 में करेंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर क्या करना है हमें C2 में करना है, इसके लिए हम C1 में कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले C1 को लिख लेना है, यहाँ पर हमने C1 को लिख लिया। अब C2 में क्या करेंगे 1/2 इंटू C2, तो क्या करना है 1/2, और C2 हमारा क्या है यहाँ पर 0 है, तो 0 का गुणा किसी भी अंक में होता है तो 0 हो जाता है। यहाँ पर क्या करना है 1/2 इंटू C2 की जगह पे क्या है 2, तो 2 करना 2, यहाँ से हो गया कट के हमारा 1 आ गया। अब ठीक इसी तरीके से यहाँ भी करना है 1/2 लिखेंगे इंटू C2 की जगह पर यहाँ पर 6 है, तो 2 करने में 2 2 3 6, यहाँ से हमारा आ गया 3, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 इंटू C2 की जगह यहाँ पर क्या है 4 है, तो 2 करने में 2 2 दूनी 4, तो यहाँ से हमारा 2 आ गया। तो यहाँ से 1001 ये हमारा आ चुका है, तो हमारे यहाँ से आंसर हो गया A इनवर्स जो हमारा निकला वो हुआ 2 3 1 2, ये हमारा हो चुका है A इनवर्स, यहाँ से हमारा ज्ञात हो चुका है। उम्मीद है आशा है कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, दिया है एक अवयव, इसको भी हमें प्रारंभिक रूपांतर की सहायता से क्या करना है सॉल्व करना है। अगर इसका अस्तित्व है तो इस ए का मतलब अवयव का क्या करना है व्युत्क्रम निकालना है। तो ये हमने अवयव का नाम दे दिया ए। अब हम क्या करेंगे, सूत्र हमें पता है कि कैसे किया जाता है, ए बराबर आई इंटू ए होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे 2 4 2 इक्वल टू 0 1 0 0 1, ये हमारा सूत्र पे हमने अभी रखा है, अभी हमने रख दिया। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर कहीं से यहाँ पर 1 लाना है, या तो 0 यहाँ पर आ जाए, यहाँ 0 यहाँ 1 आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ काम करेंगे। क्या करना है, मैं सोच रही हूँ इस बार स्तंभ लेकर चलूँ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि स्तंभ में हम किस स्तंभ में कराएं, हम चाह रहे हैं कि इस स्तंभ में यानी कि R2 में यहाँ पर हमारा 0 हो जाए। तो यहाँ पर 0 हम लाना चाहते हैं R2 में, तो क्या करेंगे R2 करेंगे। R2 में हम क्या करना चाहते हैं R2 माइनस 2R1, ये हम करेंगे R2 में। R2 में करेंगे तो हमें R1 में कुछ भी नहीं करेंगे, तो इसलिए हम R1 को ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ से R1 को हमने लिख लिया है। अब R2 में हमें क्या करना है R2 हमारे कितना है यहाँ पर 4 है, माइनस 2 है R1 हमारा कितना है 2 है, तो 4 माइनस 2 दूनी 4, तो 4 माइनस क्या 4 माइनस 4 तो हमारा हो जाएगा यहाँ से 0, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0। अब यहाँ पर हमें क्या करना है R2 में क्या करना है R2 यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 माइनस 2 यहाँ 2, और R1 की जगह पे क्या है 1 है यहाँ पर, तो 2 एक करने 2, तो 2 में से 2 जाएगा तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 0। अब यहाँ पर भी कर लेते हैं यहाँ पर भी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा R2 यहाँ पर क्या है 0 है, माइनस 2 गुणे R1 क्या है हमारा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 हो गया, तो यहाँ से 0 माइनस 2 एक करने में 2, तो यहाँ से हो जाएगा -2, यहाँ पर हो गया हमारा कितना -2। अब यहाँ पर R2 यहाँ पर कितना है 1 है, माइनस है फिर माइनस लगा दिया, 2 है 2 लिख लेते हैं। R1 हमारा कितना है 0 है, तो यहाँ से क्या करेंगे 0 कर दिया। यहाँ पर 1 0 का गुणा किसी भी अंक में होता है तो 0, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1, तो यहाँ पर हमारा हो गया 1। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमारी दोनों अवयवों में क्या हो गया है 0 0, जो कि संभव नहीं है। अब चलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कि R2 के दोनों स्थानों पर
स्थानों पर शून्य आ रहा है, जो कि संभव नहीं है। अर्थात इसका हम क्या कर सकते हैं, आव्यूह नहीं निकाल सकते, आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते प्रारंभिक रूपांतरण विधि द्वारा। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।